हरिओम तत्सत। आज हम ध्यान कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। कल मैंने वीडियो बनाया था प्राणायाम के ऊपर। तो ध्यान लगाने से पहले प्राणायाम करना जरूरी है। जब तक आप सही प्रकार से प्राणायाम नहीं करेंगे आपको पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको प्राणायाम करना जरूरी है और प्राणायाम जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत आपको ध्यान लगाना प्रारंभ कर देना है। परंतु ध्यान कैसे लगाएं यह भी मतलब आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बैठ गए और बस ध्यान लग गया। और बहुत सारे लोग 10 दिन 15 दिन ध्यान लगाते नहीं लगता है, बोलते रहे ध्यान नहीं लगता है। इतनी जल्दी ध्यान नहीं लगती है। आपको उसके लिए लगातार 6 माह 1 वर्ष 2 वर्ष भी प्रयत्न करना पड़ेगा। सभी लोगों की अलग अलग प्राकृतिक होती है। कोई व्यक्ति जल्दी ध्यान लगा लेते हैं और कोई व्यक्ति को ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए आप लगातार विधि विधान से प्राणायाम करके और ध्यान करने का प्रयत्न करें, अवश्य ही ध्यान लगेगा। और ध्यान लगाने का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। आपको उस समय क्या सोचना है, क्या चिंतन करना है और किस प्रकार हम ध्यान लगाएं, यह सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको जब ध्यान लगाना हो तो आप अपने कमरे में जो है शांत वातावरण करें। यदि घर में आपके सदस्य हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि कृपया आप आधे घंटे के लिए शांत हो जाएं या शोर न करें। और ध्यान आप सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। जब भी आप प्राणायाम करें, प्राणायाम करने के बाद आप ध्यान लगाना प्रारंभ करें। तो आइए हम लोग ध्यान से संबंधित चर्चा करते हैं। ध्यान न सगुण किया जा सकता है न निर्गुण किया जा सकता है। इन दोनों से परे हटके जो अवस्थित है उस स्थिति में पहुंचने की जो क्रिया है वह ध्यान है। ध्यान तो बहुत आगे की स्थिति है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि आपके सामने कोई बिंब हो या कोई आवश्यक नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। यह आवश्यक नहीं है कि आप रामकृष्ण को पूजते हो। बस आप मनुष्य हैं, अतः अपने अंदर उतरकर सुदूर गहराइयों में पहुंच सकते हैं। और प्रत्येक मनुष्य पहुंच सकता है यदि वह बुद्धि से परे हट सकता है तो, क्योंकि बुद्धि ही सगुण और निर्गुण में भेद करती है। बुद्धि ही साकार और निराकार का भेद करती है। यह साकार है या निराकार है, और जहां बुद्धि है वहां साकार और निराकार दोनों हैं। इसलिए ध्यान न साकार किया जा सकता है न निराकार किया जा सकता है। ध्यान का वास्तविक तात्पर्य है जब हम अपनी बुद्धि, अपने चित्त, संदेह, भ्रम, राग, द्वेष इन सबसे परे हटकर अंदर उतरने की क्रिया का प्रारंभ करते हैं। जहां निरंतर अंदर उतरने की क्रिया होती रहती है, जब उस स्थिति में पहुंचने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। जहां ऊपरी भाव समाप्त हो जाते हैं वहां एक नया आलोक पैदा होता है। निरंतर गहराई में उतरते हुए प्रकाश से प्रकाश तक और प्रकाश से प्रकाश स्तंभ की स्थिति तक निरंतर पहुंच जाते हैं। तब हम अंतिम बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां बाह्य सब कुछ शून्य, अपने अस्तित्व का बोध भी समाप्त हो जाता है। उसे ध्यान कहते हैं। किसी भी मंत्र को जाप करते करते आप ध्यान में नहीं जा सकते। जहां ध्यान है वहां कुछ भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है। यदि आप मंत्र का चिंतन करते करते ध्यान करना चाहते हैं तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। जहां ध्यान है वहां पर मंत्र जप की आवश्यकता नहीं है। ध्यान और बाहरी क्रियाकलाप दोनों अलग अलग हैं। ध्यान के लिए मंत्र करते समय या राम राम करते समय ध्यान में लीन हो जाएंगे, यह भ्रम है, यह धोखा है, यह छल है, यह गुमराह करने की प्रवृत्ति है। क्योंकि जहां विचार है वहां ध्यान नहीं हो सकता, जहां लालसा है वहां ध्यान नहीं हो सकता, जहां कुछ पाने की इच्छा है वहां भी ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान ऊपरी तलछट से नहीं हो सकता और मंत्र जब ऊपरी तलछट जैसे ही होते हैं, ऐसे विचारों से युक्त होते हैं, ऐसी इच्छाओं से युक्त होते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं लखपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, इसलिए मैं लक्ष्मी साधना करता हूं, मैं बलवान होना चाहता हूं, मैं ताकतवर होना चाहता हूं, मैं शत्रु को परास्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं बगलामुखी मंत्र का जाप कर रहा हूं। यह ऊपरी तलछट है और ऊपरी तलछट अपने आप में बाहरी कार्यों पर निरंतर प्राप्त करने की अदम्य इच्छा है। वह चाहे लोभ हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो। और जहां ऐसा है वहां ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। मंत्र जप से ध्यान संभव ही नहीं है। ध्यान के लिए तो अपने आप को भुला देना पड़ेगा। जिसने अपने आप को भुला दिया उसने ध्यान की ओर पहली बार कदम बढ़ा दिया। आप इस प्रकार ध्यान करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें।
ध्यान करने के लिए ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पर शोरगुल ना हो, शांत वातावरण हो। और आप अपने घर में भी अपने परिवार को कह सकते हैं कि आप लोग कुछ समय शांति से बैठे ताकि मैं ध्यान कर सकूं। ध्यान करने से पहले जरूरी है कि कुछ समय हम प्राणायाम करें, और यदि प्राणायाम करने के बाद ध्यान लगाते हैं तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है एवं इसमें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप आरामदायक एवं मोटे आसन पर पद्मासन या सुखासन में बैठकर पूरक, रेचक, कुंभक, भस्त्रिका प्राणायाम करें, जिसके विषय में मैंने बताया था। अब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद ध्यान लगना प्रारंभ होता है। शांत चित्त से बैठ जाएं एवं आंख बंद करें। जब हम प्रारंभ में ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं तो हमें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। मैंने पहले आपको क्या बोला था कि मंत्र जप करते करते ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन प्रारंभ में हमें कुछ समय के लिए करना पड़ेगा। इस बात को समझिए कि सिर्फ प्रारंभ में। तो इसलिए जो आपको गुरु मंत्र दिया गया है या आप कोई भी इष्ट का मंत्र है, उस मंत्र का मन में चिंतन करते हुए कुछ देर तक आंख बंद कर बैठे रहें। कुछ देर में मंत्र करते रहें, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ एक स्टार्टिंग करने के लिए है। और मंत्र जाप जब आप कर रहे हो और उसके बाद वहां से आप ध्यान हटाएं। सबसे मुख्य बात है कि आप ऐसा मंत्र जाप करें जो परम तत्व का मंत्र हो। जैसे सोहम मंत्र का जप कर सकते हैं या ओम परम तत्वाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। और आप सिर्फ परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें, ईश्वर का चिंतन करें, जिसका कोई रूप रंग नहीं है। यहाँ आपको किसी देवी देवता या भगवान का चिंतन नहीं करना है। आपको सिर्फ यही चिंतन करना है कि इस पूरे संसार में जो भी धर्म संप्रदाय हैं, उन सबका सिर्फ एक ही मालिक है, जिसे हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उनका चिंतन करें। कुछ देर उनका चिंतन करने के बाद आप मंत्र और वहां से अपने ध्यान को हटाएं। और फिर आप अपने दोनों भौवें के बीच में जहां आज्ञा चक्र होता है, वहां अपने ध्यान को केंद्रित करें। फिर कुछ देर बाद वहां ध्यान केंद्रित करने के बाद आप धीरे धीरे जो श्वास ले रहे हैं उस पर अपना ध्यान ले जाएं। और आप ऐसा महसूस करें कि आप उसको देख रहे हैं या उसे महसूस कर रहे हैं। जब श्वास बाहर आ रहा है, हमारे अंदर आ जा रहा है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। या लिखने और पढ़ने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। जब आप प्राण एवं वायु के ऊपर अपने चिंतन को ले जाएंगे, तब धीरे धीरे आपको आनंद आने लगेगा और आप ध्यान की गहराई में जाने लगेंगे। उसके बाद आपको सब कुछ भूल जाना है। यह भी चिंतन नहीं करना है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोचना है। बिल्कुल विचार शून्य हो जाना है। हमें यह भी नहीं सोचना है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ। तब ध्यान की गहराई में जाने लगेंगे। यदि आप कुछ सोचकर ध्यान करेंगे तब असली ध्यान आनंद आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जब इस प्रकार निरंतर आप प्रयत्न करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो कुछ समय बाद आपको ध्यान के माध्यम से कुछ ऐसे दृश्य या ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है। इसमें कोई चलचित्र की भांति घटना भी हो सकती है। फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दृश्य के साथ उसकी बातें, ध्वनि भी आपको सुनाई देने लगेगी। इस प्रकार धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको परम शक्ति का अनुभव होगा। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे जैसा अनुभव हो। जब आगे का रास्ता आपको स्वयं ही तय करना पड़ेगा। कोई भी गुरु या मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति यहीं तक आपको साथ ले जाएगा। इसके बाद का सफर आपको स्वयं करना है, परंतु अपना अनुभव किसी को ना बताएं। मैंने आपको यह बता दिया कि ध्यान किस प्रकार करना है। इस पूरे लेख का अंत में यही निष्कर्ष है कि आपको जब भी ध्यान करना है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। यह भी नहीं सोचना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, और धीरे धीरे आपका मस्तिष्क विचार शून्य हो जाएगा और फिर आप ध्यान के क्षेत्र में स्वयं आगे बढ़ते चले जाएंगे और परम ब्रह्म परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करेंगे। लास्ट में मैं फिर से बता दूं कि मैंने सिर्फ प्रारंभ में आपको 1-2 मिनट मंत्र जाप करने के लिए बोला है, क्योंकि नए नए व्यक्ति डायरेक्ट उस स्थिति में नहीं जा सकते हैं। इसलिए 2-4 मिनट तक ही आप परम पिता परमेश्वर का मंत्र जाप करें, उनका चिंतन करें। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपको किसी भी देवी देवता, हिंदू, मुस्लिम, ईश्वर, किसी का चिंतन नहीं करना है। यदि आप किसी भी चीज़ों का चिंतन करके और ध्यान लगाएंगे तो वास्तविक ध्यान की स्थिति में आप नहीं जाएंगे। क्योंकि जैसे आप ध्यान लगाते समय शिव जी का या राम जी का अगर आप चिंतन करेंगे तो आपने फोटो देखा है, तो ध्यान में आपको वही फोटो दिखाई देगा। वास्तविक ध्यान पर आप नहीं जा सकते।
इसलिए सिर्फ प्रारंभ में 2-4-5 मिनट तक आपको मंत्र पर ध्यान करना है। फिर उसके बाद उस मंत्र, देवी देवता, सभी चीज़ों से हटाकर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है। और फिर आज्ञा चक्र के बाद आपको अपने श्वासों पर ध्यान देना है। और फिर धीरे धीरे जो आप श्वास ले रहे हैं वो स्लो हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे लंबी सांसें अपने आप चलने लगेंगी और फिर आप वहाँ पर आपको ध्यान का आनंद प्राप्त होगा। और कई बार हम जब ध्यान लगाते हैं तो विचार हमारे मन में आते हैं और आएंगे ही प्रारंभ में, तो आप उस विचारों में खो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर वहाँ से बाहर निकलिए, फिर ध्यान लगाइए। फिर आप कुछ देर के बाद अगर अलग विचारों में खो गए, ध्यान भटक गया तो जाने दीजिए, फिर वापस वहाँ से आप मुख्य बिंदु पर आइए और ध्यान लगाइए। तो इस प्रकार लगातार प्रयत्न करते करते आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। हरि ओम तत्सत।